हाय एवरीवन। तो हम दिसंबर 8 का डेली चैलेंज क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है टू बेस्ट नॉन ओवरलैपिंग इवेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें एक जीरो इंडेक्स 2D इंटीजर एरे दिया है जिसका नाम इवेंट्स है, और इसमें इवेंट्स ऑफ आई पे हमें तीन वैल्यूज मिलेंगी। पहली वैल्यू होगी स्टार्ट टाइम, दूसरी एंड टाइम, और तीसरी वैल्यू होगी वैल्यू आई। और इसमें जो आयत इवेंट है उसमें जो पहली वैल्यू है वो किसी इवेंट का स्टार्ट टाइम रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वैल्यू एंड टाइम, और तीसरी वैल्यू उस इवेंट को रिसीव करने पे, उस इवेंट को अटेंड करने पे जो वैल्यू हम रिसीव करेंगे वो वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। अब हमसे बोला गया कि हमें एटमोस्ट दो नॉन ओवरलैपिंग इवेंट्स अटेंड करने हैं सच दैट कि हमें जो वैल्यू रिसीव हो वो मैक्सिमम हो सके, और इन दोनों वैल्यू का जो सम होगा वो हमें फाइनली रिटर्न करना है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि ये जो इवेंट्स है वो इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सपोज हम एक इवेंट 4 से 6 तक अटेंड करते हैं, तो ये जो 6 है, इस 6 पे भी पहला इवेंट चल रहा होगा। तो अगर हम अगला इवेंट 6 से 8 वाला अटेंड करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगला इवेंट फॉर श्योर 7 या इससे ज्यादा टाइम पे ही स्टार्ट होना चाहिए सो दैट वी कैन अटेंड इट। इस क्वेश्चन के एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहले एग्जांपल में ये हमारे इवेंट्स हैं, और ये जो ग्रीन मार्क किए हैं इन्होंने, ये इवेंट्स अटेंड करने पे हमें मैक्सिमम आंसर मिल सकता है। तो देखते हैं, सबसे पहला इवेंट 1 से 3 तक चल रहा है, राइट। तो अगर हमने ये इवेंट एक बार अटेंड कर लिया तो दूसरा इवेंट, ये वाला जो इवेंट है ना 2 से 4, ये तो हम अटेंड ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 से 3 तक यही इवेंट चल रहा है और उसके बाद 2 से 4 तक चलेगा ये दूसरा वाला इवेंट। तो देखिए यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो 2 से 4 वाला तो अब आउट ऑफ क्वेश्चन ही चला गया। तो ये हम अटेंड नहीं कर सकते। क्या 4, 5, 2 वाला अटेंड कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये 4 से शुरू होगा और यहाँ 5 तक जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो इसलिए अगर हम इन दोनों को अटेंड करेंगे तो 2 + 2 वैल्यू हमारे पास 4 आएगी। और अगर हम सपोज चाहते हैं कि नहीं नहीं हम तो ये यही वाला इवेंट अटेंड करेंगे 2, 4, 3 वाला, तो इस टाइम पे क्या होगा, देखिए दोनों इवेंट्स से ओवरलैप हो रहा है, राइट। ये इंक्लूसिव है तो इसलिए ये भी हम अटेंड नहीं कर सकते ये वाला इवेंट। तो इस केस में हमारा आंसर सिर्फ 3 आएगा, बट 4 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 3, तो इसलिए हम 4 को रिटर्न करेंगे। तो ये एग्जाम्पल 1 था। इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। यहाँ पे अगेन इन्होंने तीनों इवेंट्स को टाइमलाइन पे शो कर दिया और ग्रीन कलर में हमें मैक्सिमम वैल्यू रिसीव होगी। तो सपोज अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम तो दो इवेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, 1, 3, 2, और उसके बाद ये 4, 5, 2 वाला, क्योंकि ये भी हम सिलेक्ट तो कर ही सकते हैं क्योंकि पहला इवेंट 1 से 3 तक जाएगा और उसके बाद अगला इवेंट शुरू हो रहा है 4 पे, जो कि यहाँ कहीं होगा, और 5 पे जाके ये खत्म होगा। तो हम इन दोनों को ऑब्वियस सी बात है सिलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ से हमें वैल्यू 2 रिसीव होगी और यहाँ से भी हमें वैल्यू 2 रिसीव होगी, तो समीशन सिर्फ 5 बनेगा। जबकि अगर हम सिर्फ एक इवेंट चुने, दो इवेंट ना चुने, इवेंट सिर्फ एक ही चुने, बट इस पे हमें 5 वैल्यू रिसीव होगी। सो 5 इज ऑब्वियसली ग्रेटर, इसलिए यहाँ पे आंसर 5 रिटर्न हुआ है। सेम तरीके से आप इवेंट एग्जाम्पल 3 भी चेक कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स में देखिए, एन की वैल्यू या जो इवेंट्स की वेक्टर की जो लेंथ है वो 10⁻5 तक हो सकती है, और हर वेक्टर में हमें तीन वैल्यूज दी गई हैं, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और वैल्यू। और जो स्टार्ट टाइम या एंड टाइम की मैक्सिमम वैल्यू है वो 10⁻9 हो सकती है। तो चलिए फिर सॉल्यूशन को बिल्ड करने पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहली चीज, तो इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन जब भी हमें मिलते हैं ना, तो ये तो हमें ध्यान में रखना ही चाहिए कि हम इवेंट्स को सॉर्ट कर लें। मे बी हम स्टार्ट टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं इनको, या मे बी हम एंड टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं, या हो सकता है किसी केस में हम दोनों के बेसिस पे सॉर्ट करें। तो इससे होता ये है कि जब भी हम सपोज, या तो हम जब इस इवेंट वाले वेक्टर को सॉर्ट करके इस पे आइट्रेट करेंगे ना, तो या तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ आइट्रेट कर रहे होंगे या राइट से लेफ्ट की तरफ। तो अगर हम, तो जब हमने इस वेक्टर को सॉर्ट कर लिया है ना, तो हमें सिर्फ एक ही टाइम, या तो एंड या तो स्टार्ट टाइम, डिपेंड्स अपॉन कि हम किस साइड से ट्रेवर्स कर रहे हैं, सिर्फ उसी के बारे में सोचने की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, अगर हमने सॉर्ट कर लिया है तो 4 to 6 और 5 to 6 या 5 to 7 इस तरीके से सॉर्ट कर लिया है, तो अब हमें स्टार्ट टाइम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमेशा श्योर रहेंगे कि जो हमारा करंट इवेंट है इसका स्टार्ट टाइम प्रीवियस वाले स्टार्ट टाइम से हमेशा ज्यादा रहेगा। एंड टाइम के बारे में हमें सोचना पड़ सकता है, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। तो इसलिए सॉर्टिंग करना हमेशा यूजफुल रहता है इस इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन पे। तो हम यहाँ पे जरूरत लगेगी तो सॉर्ट इसको जरूर करेंगे। तो ये पहला पॉइंट था। इसके बाद आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो अगर एकदम स्टार्टिंग से सोचें तो हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या है, हमें दो इवेंट्स चाहिए ना, राइट, जिनका सम मैक्सिमम हो जाए, और यहाँ पे वैल्यू लिखना चाहिए था, जिनका सम मैक्सिमम हो जाए, और ये दोनों नॉन ओवरलैपिंग होने चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो क्यों ना हम सारी की सारी इवेंट्स पे ही ट्राई कर लें। जैसे कि अगर इस एग्जांपल की बात करें, तो हम सबसे पहले ये इवेंट तो फॉर श्योर सिलेक्ट कर लेंगे, और इसके लिए एक ढूंढ लेंगे कि भाई ये किसके साथ पेयरिंग कर सकता है। तो अगर ये इसके साथ पेयरिंग कर सकता है, इन दोनों के साथ भी अगर पेयरिंग कर सकता है, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे कि जो भी हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा हम उसको पिक कर लेंगे, राइट। फिर इसी तरीके से जैसे हमने ये फर्स्ट इवेंट के लिए ट्राई किया, हम इस इवेंट के लिए भी ट्राई कर लेंगे कि भाई तुम्हारे साथ कौन पेयरिंग कर सकता है और मैक्सिमम आंसर देगा। ऐसे ही हम इस इवेंट के लिए भी ट्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से जो भी हमें दो पेयर्स ऐसे मिलेंगे जिनका समीशन मैक्सिमम है, हम उसको अपने आंसर में अपडेट करा लेंगे। तो अगर इसका सिंपल सूडो कोड लिखें तो हम एक लूप चलाएंगे 0 से n तक। तो हम एक लूप चलाएंगे 0 से n तक, और इसमें हम स्टार्ट टाइम,
एंड टाइम, और जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो फर्स्ट वाले वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, और एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करेंगे सेकंड नाम से, और एक लूप फिर से चलाएंगे 0 से n तक। और अगर जो भी हम दूसरा इवेंट इस वाले उसमें मिलेगा, अगर वो नॉन ओवरलैपिंग है या नॉन इंटरसेक्टिंग है, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? हमारे पास ये स्टार्ट टाइम और एंड टाइम पड़े हुए हैं ना, तो हम कंपेयर करा लेंगे कि अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम सेकंड वैल्यू पिक कर लेंगे। और हमने सेकंड को अभी 0 से इनिशियलाइज किया था, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू देगा सेकंड के लिए हम उसको सेकंड में स्टोर करा लेंगे, और लास्ट में हम अपने आंसर को अपडेट करा लेंगे। और जब ये पूरा लूप चल चुका रहेगा तो जो भी हमारा मैक्स आंसर होगा वो हम रिटर्न कर देंगे एज एन आंसर। तो इस क्वेश्चन में जो इशू आएगा वो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हमने एक लूप यहाँ बाहर चला रखा है, तो ओ एन, और फिर इसके अंदर हमने फिर से एक और लूप चलाया है, राइट? यहाँ पे देखिए, तो ये ओ एन इंटू एन विच इज एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे चला जाएगा। और अगर हमने जो कंस्ट्रेंट्स देखे थे, एन की मैक्सिमम वैल्यू 10⁻5 है, तो ये 10⁻10 तक चला जाएगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, एक्सेप्ट नहीं होगा। तो फिर अब हमें कोई दूसरा सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। तो अगर हम किसी दूसरे सॉल्यूशन के बारे में सोचें, तो रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन एक और पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता था इस क्वेश्चन के लिए। ये कैसे सोचा मैंने? क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ दो ही तो वो चाहिए ना, दो पेयर या दो इवेंट्स चाहिए हैं हमें, एक पेयर या दो इवेंट्स इससे ढूंढने हैं हमें, सच दैट कि उनका समीशन मैक्सिमम हो। तो हम हर इवेंट पे जाएंगे और जा जाके देख लेंगे कि भाई या तो मैं इस इवेंट को टेक करूंगा या फिर नॉट टेक करूंगा। और ऐसा करते करते मैं सारे वेज ट्राई करूंगा, और जब भी सारे वेज की बात आती है तो ऑब्वियस सी बात है, रिकर्जन इज द मोस्ट सुटेबल अप्रोच। तो मैं रिकर्जन का यूज करके सारे वेज ट्राई करूंगा, और उनमें से जो भी मुझे मैक्सिमम आंसर देगा मैं वो रिटर्न कर दूंगा। बट इसमें इशू क्या आएगा? तो सबसे पहले तो एक बार रिकर्सिव फंक्शन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली करेंगे क्या हम। तो सपोज ये हमारे इवेंट थे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक सिंपल सा फंक्शन लिखेंगे, रिकर्सिव फंक्शन, जिसमें हम शुरुआत में इंडेक्स भेजेंगे। ये ऑब्वियस सी बात है, हमें पहले से ही पता है, क्योंकि जब भी हमें रिकर्सिव कोड लिखना होता है और अगर हम किसी एरे पे आइटरेट कर रहे हैं, तो पहली वैल्यू हमें इंडेक्स पे ही ध्यान देना होता है कि हम एक इंडेक्स लेंगे। दूसरी वैल्यू हम एक एंड टाइम भेजेंगे, जो कि शुरुआत में -1 रहेगा, क्योंकि अभी हमने कोई भी इवेंट पिक नहीं किया है। और ये जो तीसरी वैल्यू है, ये है कि इवेंट्स अलाउड जो हमें पिक करने हैं, तो हमें सिर्फ दो ही इवेंट्स पिक करने हैं। तो यहाँ पे मैंने वो ये तीनों वैल्यूज पास कर दी इस फंक्शन में। इसके बाद देखिए, हमारे पास अगेन दो ऑप्शन आएंगे हर इंडेक्स पे, या तो हम किसी इवेंट को पिक करें या फिर हम उसको पिक ना करें, ठीक है? तो नॉट टिक और टिक वाले दो केसेस ले लिए मैंने। नॉट टिक वाला केस हमेशा सबसे सिंपल होता है, जिसमें हमें सिर्फ आगे मूव करना होता है। तो यहाँ मैंने वही किया है, देखिए, सिर्फ इंडेक्स को आगे मूव कर दिया, एंड टाइम एज इट इज रहा जो भी पहले था, और जो अलाउड है वो भी नंबर अगेन सेम रहे, किसी में भी कोई चेंज नहीं है, एक्सेप्ट मैंने सिर्फ इंडेक्स को आगे मूव किया है। और इसके बाद पहले यही वाली कॉल एकदम एंड तक जाएगी, राइट? ये वाली कॉल वेट करेगी, तो अगेन फिर से नॉट टेक वाला केस मैंने सेम लिया है, कि जिसमें सिर्फ इंडेक्स को आगे मूव कर दिया, और ये वाली कॉल ऐसे ऐसे करके चलती जाएगी। अब देखते हैं टेक वाली कॉल में क्या हो रहा होगा। तो अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिखाऊं, तो सबसे पहले हम इस साइड आए। यहाँ पे देखिए, अगर हम टेक कर सकते हैं तो एक कंडीशन हमें चेक करनी होगी। टेक करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि नॉन ओवरलैप नहीं होने चाहिए। तो करंटली अगर हम इस इंडेक्स पे देखें, तो अभी हमारा इंडेक्स है 0, यहाँ पे एंड टाइम है -1, और 0th इंडेक्स का स्टार्ट टाइम देखिए क्या है, ये है 1। तो यहाँ पे करंट इंडेक्स पे जो स्टार्ट टाइम है वो प्रीवियस एंड टाइम से ज्यादा है, राइट? तो अगर ऐसा है और अलाउड ग्रेटर देन 0 है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, इसको पिक कर लेंगे, और जब भी हम पिक करेंगे तो हमें एक वैल्यू रिसीव होगी। तो मैंने यहाँ पे वो वैल्यू ऐड कर दी है, और फिर आगे के लिए इस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो आगे के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया, इंडेक्स को इंक्रीज किया, और अब देखिए एंड टाइम चेंज होगा, राइट? तो यहाँ पे मैंने जो भी हमारा करंट इवेंट का एंड टाइम था, अगर हमने इसको पिक किया है तो एंड टाइम को मैंने अपडेट कर दिया। और जो अलाउड थे, पहले 2 अलाउड थे, अब हमने एक इवेंट पिक कर लिया, तो सिर्फ एक ही इवेंट और पिक कर सकते हैं, तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है 1 से। और बस इस तरीके से हम आगे कॉल करते जाएंगे। अब देखिए, एक केस मैंने ये वो भी लिख दिया जबकि टेकिंग पॉसिबल ही नहीं होगी। तो ये कब हो रहा होगा? अभी देखिए, हमारा करंट एंड टाइम है 3, और करंट इंडेक्स है हमारा 1। तो अगर हम यहाँ पे आए, तो ये देखिए स्टार्ट 2 है, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया करंट स्टार्ट 2 है, और ये छोटा है एंड से, तो हम यहाँ पे टेक वाला केस तो कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 ले लेंगे। और फाइनली हम जो इन दोनों में से, नॉट टेक और टेक में से जो भी मैक्सिमम होगा वो रिटर्न करा लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम बेस केस लिखेंगे कि जब भी हमारा अलाउड 0 हो जाए, तो हम उस केस में सीधा सीधा 0 रिटर्न कर रहे होंगे। या सेकंड बेस केस होगा कि हमने पूरा एरे ही ट्रेवर्स कर लिया, तो उस केस में भी हम 0 रिटर्न कर रहे होंगे। तो ये हमारा रिकर्सिव कोड था। अब इसको अगर हम मेमोराइज कर पाते तो हम ऑब्वियस सी बात है कि इसको ओएन में सॉल्व कर लेते, पर मेमोराइजेशन इसका पॉसिबल नहीं है, फॉर द सिंपल फैक्ट कि यहाँ पे जो चेंजिंग स्टेट्स देखी है ना हमने, वो 3 चेंजिंग स्टेट्स मिल रही है, राइट? हमें यहाँ पे 1, 2 और 3। पहली तो इंडेक्स, तो इंडेक्स ठीक है 10⁻5 तक ही जाएगा। दूसरी वैल्यू अलाउड, ये ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं, तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है। पर ये एंड टाइम जो है ना, वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि एंड टाइम की वैल्यूज जो है वो 10⁻9 तक जाएगी। तो फिर इतनी बड़ी साइज की डीपी क्रिएट करना पॉसिबल नहीं होगा, और इसलिए हम ये रिकर्सिव प्लस मेमोराइजेशन पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि रिकर्जन तो हम
फॉर श्योर लिख सकते हैं, बट मेमोराइजेशन बहुत ज़्यादा मतलब मेमोराइजेशन का कोड लिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कंस्ट्रेंट 10⁵ तक है n की वैल्यू, तो हमें मैक्सिमम n log n टाइप का कोई सॉल्यूशन लिखना होगा, इससे आगे नहीं जा सकते हम। तो सोचते हैं कि फिर हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि इसको हमें n log n तक में ही सॉल्व करना है, तो सिर्फ एक ही आइट्रेशन में इसको सॉल्व करना होगा। तो अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। तो ये मैंने अपने पहले वाले एग्जाम्पल को सॉर्टेड वे में लिख दिया है, यहाँ पे सारे के सारे इवेंट्स इस वक्त सॉर्टेड वे में लिखे हैं। तो हमें बस ध्यान इतना देना है कि सपोज अभी हम इस इवेंट पे हैं, तो इस इवेंट को अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास हो कि ये पहले किसी इवेंट से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, पहली चीज कि ये इंटरसेक्ट ना कर रहा हो प्रीवियस इवेंट से, और दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए कि पहले हमने प्रीवियस में यानी कि अपने पास्ट में मैक्स वैल्यू क्या देखी हुई है। बस ये दो इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल जाएं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक आंसर वेरिएबल लेके चलेंगे जो कि शुरुआत में 0 होगा। तो हम एक आंसर वेरिएबल लेके चलेंगे जो कि शुरुआत में 0 होगा। तो हम बस यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर हम करंट इसको पिक कर रहे हैं, करंट इवेंट को, तो यहाँ पे हमें वैल्यू 3 मिलेगी, राइट। और प्रीवियस मैक्स मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 देखा होता, तो अब हमारा जो नया आंसर बनता वो 7 होता। तो अगर ये ज्यादा है तो हम अपने आंसर को अपडेट करा लेते। तो अगर ये दो इन्फॉर्मेशन किसी तरीके से हमारे पास आ जाए, तो हम इस क्वेश्चन को वन गो में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बस क्वेश्चन ये आता है कि ये दो इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से लेके आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसमें से हर एक इवेंट को ना दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। एक इवेंट बिगिन को शो करेगा, दूसरा इवेंट शो करेगा कि वो इवेंट कब एंड हो रहा है। जैसे ही हम ये कर लेंगे ना, तो हमें इससे इजीली ये दोनों इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। कैसे, तो उसके लिए मैं एक बार इन दोनों इवेंट्स को फिर से को तोड़ के लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों इवेंट्स को दो पार्ट्स में तोड़ दिया है। पहला इवेंट हमारा जिसमें 0 वैल्यू है, ये शो करता है कि ये इवेंट बिगिन वाला है, और जहाँ पे मैंने 1 का यूज किया है वो शो करता है कि ये वाला इवेंट एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। बस जब हम ये इवेंट्स को तोड़ के लिखेंगे ना अलग अलग पार्ट्स में, और जब हम इसको सॉर्ट करेंगे, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा अगर जब स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दोनों के सेम हो रहे हो ना, तो उस टाइम पे हमें हमेशा पहले स्टार्ट टाइम वाली वेरिएबल को वाली इवेंट को रखना है। क्यों? क्योंकि हम ना इसको पहले देखना चाहेंगे, क्योंकि ये स्टार्ट इस वैल्यू पे ये स्टार्ट हो रहा है, और इसके लिए हमें कोड में अलग से कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। जब भी हम एसटीएल का सिंपल सा सॉर्टिंग फंक्शन यूज करेंगे ना, तो वो हमेशा पहली वैल्यू को चेक करेगा। अगर पहली वैल्यू छोटी है, जैसे इन दो केसेस में देखें, तो यहाँ पे 4 और 4 इक्वल है, अगर पहली वैल्यू छोटी होती तो वो ऑब्वियस सी बात है इसको पहले रख के आगे मूव कर जाता। पर जब भी ये वैल्यू सेम होंगी ना, तो हमेशा अगली वैल्यू देखेगा, और अगली वैल्यू जब भी 0 मिलेगी ना, तो 0 ऑब्वियस सी बात है 1 से छोटा रहेगा, तो ये हमेशा 1 को पहले रखेगा। तो इसको अलग से ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हालांकि ड्राई रन में हमें इसको पहले रखना होगा। जब भी हम इसको ब्रेक करेंगे ना, तो जो इवेंट ये देखिए ये 4 पे स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको पहले रखेंगे, और ये इवेंट 4 पे एंड हो रहा है तो हम इसको बाद में रखेंगे। तो बस इस एक बात का हमें ध्यान रखना था। अब हम ड्राई रन स्टार्ट करते हैं, और ड्राई रन के लिए मैं दो वेरिएबल ले ले रहा हूँ। Okay, so I have taken two variables, previous max and answer, and let's start iterating. तो सबसे पहले हम पहले इवेंट पे आएंगे। ये एक बिगिन वाला इवेंट है, तो हम ट्राई करेंगे कि क्या हम इसको चूज कर सकते हैं। सपोज अगर हम इस इवेंट को अटेंड करना चूज करें, तो अभी हमें वैल्यू रिसीव होगी 2, और इसके पहले जो हमने मैक्सिमम वैल्यू सीन करी है वो है 0। तो इन दोनों का समेशन होगा 2। नाउ ये एक बेटर आंसर है, तो हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे, और अभी हमारा आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ये अगेन एक बिगिन वाला इवेंट है, तो हम फिर से ट्राई करेंगे क्या हम इसको चूज करें। तो अगर हम इसको चूज करेंगे, तो हमें वैल्यू 3 रिसीव होगी, और प्रीवियसली हमने 0 सीन किया है, तो अब देखिए आंसर 3 हो जाएगा। तो हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे 3 से। और अगर हम इसको रियल में भी देखें, मान लीजिए इस इवेंट वाले एरिया में, तो भी देखिए सबसे पहले हमें ये वाला इवेंट ट्राई कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें वैल्यू 2 रिसीव हो रही थी। अब हम ये वाला इवेंट चूज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे वैल्यू 3 रिसीव हो रही है। तो सो फार हमने देखा कि हमारा आंसर एकदम सही चल रहा है। इसके बाद अगर हम आगे जाएं, तो अब हमें एक एंड वाला इवेंट मिल रहा है, राइट। तो अगर हमें एंड वाला इवेंट मिल रहा है, इसका मतलब है कि हम प्रीवियसली कोई इवेंट देख रहे हैं या देख चुके हैं। तो अगर हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हमें अपनी प्रीवियस वाली वैल्यू को अपडेट करना होगा। तो अभी हमें वैल्यू 2 रिसीव हो रही होगी इस इवेंट से, और इसके पहले जो इवेंट सीन किए हैं उससे हमें 0 रिसीव हो रही थी, तो ऑब्वियसली मैक्स से 2। तो हम अपने प्रीवियस वाले वेरिएबल को अपडेट कर देंगे 2 से, और आगे मूव कर जाएंगे। इसके बाद हमें फिर से एक बिगिन वाला इवेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगेन हमने प्रीवियसली जो मैक्सिमम सीन किया है वो 2 है, और अभी हमें जो वैल्यू मिल रही है वो 3 है। तो हम फिर से अपने आंसर को अपडेट करने का ट्राई करेंगे, और देखिए हमने पहले हमारा आंसर 3 आ रहा था, अब हमारे पास एक पॉसिबल आंसर है 5 का। तो ये ज्यादा है, इसलिए हमने इसको अपडेट कर दिया 5 से, और अब हम आगे मूव कर जाएंगे। अब हमें फिर से एक एंडिंग वाला इवेंट मिल रहा है। तो हमने प्रीवियसली जो मैक्सिमम वैल्यू सीन करी थी वो 2 थी, और अब हमें 3 का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो हम इसको अपडेट कर देंगे 3 से। फिर हम आगे मूव करेंगे।
और हमें फिर से एक एंडिंग वाला इवेंट मिल रहा है, और अगर इवेंट एंडिंग वाला है तो हमें अपने प्रीवियस को अपडेट करना था, तो हमें हमने पहले 3 देखा था और अब हमें फिर से 3 मिल रहा है, तो हायर वैल्यू नहीं मिल रही है, तो हम अपने इवेंट को सॉरी प्रीवियस मैक्स को अपडेट नहीं करेंगे और ये 3 पे रुक जाएगा। और देखिए हमारा आंसर 5 जो कि एक्सपेक्टेड भी था, तो हमें वही आंसर मिल गया यहाँ पे इस इवेंट के लिए। इस वाले एरे के लिए आंसर 5 ही आ रहा था, तो हमने इस तरीके से इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 5 ही आना चाहिए लॉजिकली भी। हम सबसे पहले ये वाला इवेंट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम ये वाला इवेंट सेलेक्ट कर लेंगे, तो 1 से 3 और 4 से 5 जब हम इवेंट सेलेक्ट करेंगे तो हमें मैक्सिमम आंसर 5 गेन होगा। तो ये एक सिंपल सी अप्रोच थी। तो जैसा हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हम एक इवेंट वेक्टर फॉर्म करेंगे सेपरेटली फॉर स्टार्ट एंड एंड टाइम्स। इसके बाद हम इसको सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्टिंग किस बेसिस पे होगी? सबसे पहले तो स्टार्ट टाइम मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर स्टार्ट टाइम मैच हो रहे हैं तो उसके बाद हम जाएंगे एंड टाइम पे। तो सॉरी, स्टार्टिंग है या एंडिंग है, तो अगर स्टार्टिंग वाला इवेंट है तो हम उसको पहले रखेंगे, उसके बाद एंड टाइम को रखेंगे और फाइनली एंड टाइम वाली वेरिएबल से इसको सॉर्ट करेंगे। फिर हम इस वेक्टर पे आइटरेट करेंगे। अगर ये बिगिन वाला इवेंट है तो हम ट्राई करेंगे कि हम इस इवेंट को चूज कर लें अटेंड करने के लिए। अगर हम इसको चूज कर रहे हैं तो जो हमारा इस अभी तक का टाइम होगा वो होगा जो भी हमने प्रीवियसली मैक्सिमम वैल्यू सीन करी है और जो भी ये वाली वैल्यू है, इनका समेशन। अगर ये दोनों आंसर से ज्यादा है तो हम यहाँ पे आंसर को अपडेट करेंगे और उसके बाद आगे मूव कर जाएंगे। और सपोज ये वाला इवेंट अगर एंडिंग वाला था तो हमें प्रीवियस वाली वैल्यू को अपडेट करना है। अगर ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है तो हम इसको अपडेट करेंगे और फाइनली जो भी हमारा आंसर होगा हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये सिंपल सी एल्गोरिदम थी, इसको जल्दी से कोड करते हैं। सो एज वी डिस्कस्ड, एक इवेंट वेक्टर बना लेते हैं जिसमें कि हम टाइम स्टोर करेंगे, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, और इसमें इवेंट्स को अलग अलग रखेंगे, तो इसका नाम टाइम दे देते हैं। और फिर इवेंट वाले वेक्टर पे ट्रैवर्स करते हैं और ये हम इवेंट वाला वेक्टर बार बार ना बनाए इसलिए यहाँ पे एम्परसेंड का यूज कर लेते हैं, तो हम डायरेक्ट एड्रेस को एक्सेस कर रहे होंगे। और उसके बाद स्टार्ट टाइम निकाल लेते हैं, फिर एंड टाइम और फिर वैल्यू, और इनको पुश कर देते हैं हम टाइम वाले वेक्टर में। तो जब हम स्टार्ट टाइम पुश करेंगे तब हमें वैल्यू 0 पुश करनी है, और वैल्यू सॉरी, तो हमें इस एंड वाली जो वैल्यू है ना उसको 0 पुश करना है और वैल्यू को एज इट इज पुश कर देना है। सेम अब हम एंड के साथ करेंगे, और अगर हम एंडिंग वाला इवेंट पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी और वैल्यू वेल अपनी जगह पे वेल ही रहेगी। फिर इसको सॉर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम सिंपल सॉर्टिंग फंक्शन का यूज करते हैं और वेक्टर के अंदर एक और वेक्टर है, तो सबसे पहले ये पहली वैल्यू को चेक करेगा, तो अगर स्टार्ट टाइम इसको मिनिमम मिलेगा तो हम ये सबसे पहले उसको पुश करेगा। उसके बाद ये दूसरी वैल्यू चेक करेगा, तो यहाँ पे सॉरी दूसरी वैल्यू है हमारे पास 0 या 1, तो ये 0 वाली वैल्यू इसको पहले रखेगा इन केस अगर स्टार्टिंग टाइम सेम है। और अगर स्टार्टिंग टाइम भी सेम है और भी 0 या 1 भी सेम है तो उस टाइम पे ये जाएगा एंड टाइम को देखने, सॉरी ये वैल्यू को देखने, तो जो भी वैल्यू छोटी रहेगी उस वैल्यू को पहले रखेगा। तो ये सॉर्टिंग फंक्शन हो गया। इसके बाद हमें अपने ये नए वाले वेक्टर पे आइटरेट करना है, बट उससे पहले दो वेरिएबल्स बना लेते हैं। प्रीवियस मैक्स, इसको भी 0 रख दिया और आंसर को भी 0 रख दिया। अब हम इस पे आइटरेट कर रहे हैं और ये तीनों वैल्यूज एज इट इज ले लेते हैं। तो स्टार्ट टाइम की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी इसको टाइम बोल देते हैं, और एंड टाइम की जगह पे हमारी जो दूसरी वैल्यू हमने पुश करी थी वो है इज एंड, राइट। तो यहाँ पे हमने एंड एक वेरिएबल ले लिया और इसमें हम ये सेकंड वाली वैल्यू को स्टोर करा लेंगे और थर्ड वैल्यू तो वैल्यू ही रहेगी। अब बस हमें इतना देखना है कि अगर ये एंड है, करंट इवेंट जो है वो एंडिंग वाला इवेंट है, तो इस केस में हमें अपनी प्रीवियस वाली वेरिएबल को अपडेट करना है। तो ये हो जाएगा, अगर प्रीवियस मैक्सिमम भी खुद में मैक्सिमम है तो ठीक है, अदरवाइज अगर करंट वाली वैल्यू मैक्सिमम है तो इसको अपडेट कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं था, मतलब ये स्टार्टिंग वाला इवेंट था, तो हम आंसर को अपडेट करने जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ आंसर, या फिर जो भी हमने प्रीवियसली मैक्सिमम सीन किया है प्लस करंट वाली वैल्यू। और जब ये लूप पूरा चल चुका रहेगा तो हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। तो ये एकदम सिंपल सा कोड था, एक बार रन करके देखते हैं इसे। एंड गिवन टेस्ट केसेस तो पास हो रहे हैं, लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस। तो हमारा ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। और अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सबसे पहले तो हमने इस वेक्टर पे आइटरेट किया है, तो ओ एन टाइम यहाँ पे लगेगा। उसके बाद सॉर्ट किया है हमने इस वेक्टर को, तो एन लॉग एन टाइम यहाँ पे लग जाएगा। और फिर हमने फिर से इस वेक्टर को आइटरेट किया है इस पे, तो ओ एन टाइम अलग से इसके लिए लगेगा, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रफली वी कैन से एन लॉग एन रहेगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए अगर हम देखें तो हमने एक वेक्टर यूज किया है, और इसका साइज होगा 2n, राइट। जो भी अगर इसमें n इवेंट्स हैं तो इसका साइज होगा 2n, तो O ऑफ 2n इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। सो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू, सी यू।